हेलो दोस्तों। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एल्गोरिदम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या यूज होता है और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एल्गोरिदम है क्या चीज़। एल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि परफॉर्म करने के लिए टास्क को यूज किया जाता है। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं। तो उन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद जो काम हमारा कंप्लीट होता है वो एक सॉल्यूशन होता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हमने उस काम को करने के लिए फॉलो किए हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस एल्गोरिथम्स एल्गोरिथम्स है। सो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट इमेज में कुछ फ्लोरिंग्स है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी हुई हैं। अगर हमें इनको सेट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेट कर देंगे। तो इस तरीके से जो फ्लोरिंग्स रखी हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, लेकिन जब इनको अनऑर्गेनाइज्ड वे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे तो कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब वो स्टेप्स हम कैसे फॉलो करते हैं ये हम थर्ड इमेज से देखते हैं। थर्ड इमेज में अगर हमें सपोज फ्लोरिंग करनी है, हमारे मकान में करना है या फिर कहीं भी करना है, तो हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम फ्लोरिंग को चूज करेंगे कि कौन सी फ्लोरिंग हमें लेना है। तो फ्लोरिंग चूज करने के बाद फिर हमें परचेज करना है एंड उसे ब्रिंग करके अपने घर लाना है। जब हम उसे लेकर आएंगे तो फिर थर्ड स्टेप में उसे हम क्या प्रिपेयर करेंगे और उसकी जैसी नीड होगी उसके वैसे साइज बनाएंगे। ठीक है। देन साइज बनाने के बाद फिर हम उसका डिज़ाइन डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे सेट करना है। देन फाइनली हम जब ये डिसाइड कर लेंगे कि कैसे सेट करना है तो फिर फाइनली हमने जो भी डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसे सेट कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हमें फ्लोरिंग सेट करना है अपने मकान में, अपने किसी भी एरिया में, तो कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं। तो फाइनली जो जब हमारी फ्लोरिंग सेट हो जाएंगी और जिन स्टेप्स को हमने इस काम को करने के लिए फॉलो किया है वो एल्गोरिदम्स होती है। ठीक है। अब एक रियल टाइम एग्जांपल से देखते हैं जो हम अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं। सपोज आपको ऑफिस जाना है, तो आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। सबसे पहले आप गो टू बस स्टॉप, यानी कि आप बस स्टॉप पर जाओगे। उसके बाद आप बस लोगे सेकंड स्टेप में। देन थर्ड स्टेप में आप ऑफिस जाओगे। तो ये जो तीन स्टेप्स आपने फॉलो किए, तो ये क्या, इस स्टेप्स जो थे वो एल्गोरिदम्स थी। और जब आप ऑफिस पहुँचे तो मतलब आपने उन एल्गोरिदम्स को फॉलो करके और जो भी आपका डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच गया। अब हम बात करते हैं कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज करते हैं। एल्गोरिथम्स इन कंप्यूटर साइंस सेट ऑफ रूल्स फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू अकम्प्लीश अ टास्क। मीन्स अगर हम किसी भी काम को प्रोग्राम के द्वारा करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो फिर हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना होते हैं। जो सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए,
उसको एल्गोरिदम बोला जाता है। अब एल्गोरिदम किस वे में चलती है? सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए रहता है कि हमें क्या करना है, वो इनपुट चाहिए। फिर हम उन इनपुट्स को लेकर अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, और ये जो स्टेप्स है वो हम जब तक फॉलो करते हैं जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। वंस वी फाइंड द आंसर देन आवर प्रोसेस विल बी स्टॉप। तो इस तरीके से जब कंप्यूटर में हमारा प्रोग्राम चलता है और उससे हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उस प्रोग्राम के थ्रू जो भी प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो वो जब तक चलता रहेगा जब तक वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेगा, और जैसे ही वो सॉल्यूशन फाइंड कर लेगा वो स्टॉप हो जाएगा और हमें रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं। लेट्स टेक अनदर वन एग्जांपल जो कि रियल लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सपोज मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे सोर्स लोकेशन डालते हैं एंड डेस्टिनेशन लोकेशन डालते हैं। तो गूगल क्या करता है, हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ देता है कि आप इस रास्ते से जाओगे तो ये आपके लिए शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, यानी कि कह सकते हैं कि कम दूरी वाला पाथ रहेगा। अब इस पाथ को फाइंड करने में गूगल ने कुछ कैलकुलेशंस की होंगी, कुछ प्रोसेस किया होगा जिसके बेस पर वो ये पाथ फाइंड कर पाया है। उसको हम बोलते हैं ग्राफ एल्गोरिथम्स। इस ग्राफ एल्गोरिथम की हेल्प से इसने ये पाथ फाइंड किया है जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो गूगल एक बिग टेक कंपनी है, तो ऐसी बहुत सी बिग टेक कंपनी हैं जिसमें एल्गोरिथम्स यूज की जाती हैं। तो इस तरीके से हम रियल लाइफ में एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। अब पॉइंट ये बनता है कि एक अच्छी एल्गोरिथम कब मानी जाती है, व्हाट मेक्स अ गुड एल्गोरिथम। दो पॉइंट्स होते हैं एल्गोरिथम की। एक तो आपकी एल्गोरिथम करेक्टनेस होना चाहिए, यानी कि आपकी एल्गोरिथम अगर करेक्ट है तभी वो सही आंसर कर पाएगी। दूसरा, आपकी एल्गोरिथम जो है ना वो इफ़िशियंट होना चाहिए। अगर उसकी इफ़िशियंसी अच्छी है तो वो परफॉर्मेंस भी बेटर दे पाएगी। तो ये दो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं एल्गोरिथम के लिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।